चलिए, जय हिंद, गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, आपका तैयारी अच्छे ढंग से चल रहा होगा। आज के क्लास में हम लोग जो है बिहार पुलिस नई भर्ती 2025 के लिए ये जीके जीएस का आपका जो है 13वां क्लास जो है कंडक्ट हो रहा है। इसके पहले आपका जो है 12 क्लास अपलोड हो चुका है और साथ ही साथ बिहार स्पेशल जीके से आपका जो है ये 30 क्लास अपलोड हो चुका है। ठीक है, तो जो न्यू स्टूडेंट है इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सबसे पहले आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे और आपके लिए जो है टोटल प्ले लिस्ट बनाया गया है। ठीक है, प्ले लिस्ट में आप लोग जाकर के देखेंगे सारा क्लास आपको अपलोड कर दिया गया है, वहाँ से आप लोग जो है जाकर के सारे क्लास को एक्सप्लोर करेंगे। चलिए, आज के क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और जितना भी ये क्वेश्चन आपको करा रहे हैं सभी आपके जो हैं ये एनसीईआरटी बेस पर आधारित क्वेश्चन है और अब जितने भी आपका एग्जाम होता है सभी में आपको जो है एनसीईआरटी से जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, क्लास को आप लोग लास्ट तक करेंगे, तभी आपको जो है सारे चीज़ों को समझ में आएगा। ठीक है, और साथ ही साथ जो है आप लोग ध्यान देते चलेंगे, यदि 2025 में आपको जो है वर्दी चाहिए, यानी कि आप अपने बदन पर जो है वर्दी को देखना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको जो है अच्छे ढंग से अभी तैयारी करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी जो समय मिल रहा है उस समय का आप लोग जो है पूरा उपयोग करेंगे, क्योंकि मार्च में आपका जो है ये बिहार पुलिस का जो न्यू वैकेंसी है उसका नोटिफिकेशन आने की प्रबल संभावना है। ठीक है, मार्च में आपका आ जाएगा, इसलिए अब आपको 1 से 1.5 महीना आपको समय बच रहा है, तो अच्छे ढंग से तैयारी करेंगे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से कौन सदिश राशि है। ठीक है, सदिश राशि इनमें से कौन नहीं है, तो ये आपका जो है चाल प्रवणता जो है ये सदिश राशि है। ठीक है, बाद बाकी आपका चाल, तापमान और विद्युत धारा ये सभी आपका जो है क्या है, ये सभी अदिश राशियां हैं। ठीक है, ये सभी क्या हैं, अदिश हैं, और चाल प्रवणता जो है ये आपका जो है सदिश राशि हो जाएगा। बी नंबर निश्चित तौर पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट 2 नंबर का देखेंगे, पूछा जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग पृथ्वी पर कौन स्थिरीकृत करता है। ठीक है, ये कौन स्थिरीकृत करता है, तो देखेंगे कि इसमें जो है टोटल स्थिरीकृत जो है पृथ्वी का ये जो है शैवाल करता है। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट 3 नंबर का देखेंगे कि रक्त शर्करा को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन का स्रवण निम्नलिखित में से किस ग्रंथि द्वारा होता है। ठीक है, तो इंसुलिन का जो आपका स्राव होता है, यानी कि निकलता है, कहाँ से निकलता है, तो ये आपका जो है अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे, 4 का देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जो है डीएनए में नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो डीएनए में जो है क्या नहीं पाया जाता है, ये ध्यान देना है और इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो डीएनए में देखेंगे कि यूरासिल जो है ये नहीं पाया जाता है। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट 5 नंबर की ओर हम लोग बढ़ेंगे, इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण जो है मानव रक्त का रंग लाल होता है। ठीक है, मानव रक्त का जो रंग होता है लाल, ये किसके कारण से होता है, ये आपके जो है हीमोग्लोबिन के कारण से होता है, यानी कि मानव के रक्त में, यानी कि रक्त यानी ब्लड में जो है हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारा खून जो है ये हमें लाल दिखता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन यदि ज़्यादा होगा तो ये जो आपका जो है लाल जो है ज़्यादा आपको दिखेगा। ठीक है, हीमोग्लोबिन के कारण ही जो खून लाल रहता है। ठीक है, ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट 6 नंबर का देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत प्राप्त लिपि लिखी जाती थी। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत जो लिपियां चलती थी तो उसमें जो है लिपि कैसे लिखी जाती थी, तो उन लिपि का देखेंगे तो ये आपका जो है ये इसमें देखेंगे कि जो पहली पंक्ति होता था, मान लीजिए ये पहली पंक्ति है, तो पहली पंक्ति जो है क्या होता था, पहली पंक्ति दाईं से बाईं की ओर लिखी जाती थी। ठीक है, मतलब कि इधर से इधर की ओर लिखी जाती थी, फिर यही पंक्ति जो है ये आपका बाईं से दाईं की ओर आ जाता था। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखते हैं अभी, ठीक है, हम लोग का कौन सा लिपि है, ये आपका देवनागरी लिपि है। ठीक है, देवनागरी लिपि में हम लोग जो है बाएं से लिखते हैं, बाएं से लिखते हैं और लास्ट जब होता है फिर बाएं से शुरुआत करते हैं। ठीक है, लेकिन उस समय जो क्या था, ये जो है दाहिने से लिखा गया और फिर जो है बाएं से शुरुआत किया गया। ठीक है, फिर जो है दाहिने से जाएगा
रहेगा, फिर बाएं से शुरुआत होगा। इस तरह से जो है ये लिखी जाती थी, ठीक है। तो ये आपका जो है ध्यान देंगे, ये आपका जो है सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को लोग बढ़ेंगे, 7 का देखेंगे, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष जो है ये कौन थे, तो ये आपका जो है ये आपका देखेंगे तो महाकश्यप जो था, ठीक है। ये आपका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे, 8 नंबर का, निम्न में से कौन एक प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, ठीक है। प्राकृतिक बंदरगाह इनमें से कौन नहीं है, तो चेन्नई जो है ये प्राकृतिक बंदरगाह आपका नहीं है, तो आपका जो है ये सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 9 नंबर का देखेंगे कि जो है घेरे की नीति या सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति का जनक जो है ये माना जाता है, ठीक है। तो सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति का जनक जो है कि ये किसे माना जाता है, या घेरे की नीति कहेंगे तो इसका जनक जो है किसे माना जाता है, ये आपका जो है बारंग हेस्टिंग को कहेंगे। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे, 10 का देखेंगे, वामपंथी विचारों पर आधारित फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। वामपंथी विचारों पर जो है आधारित जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना ये कब हुई थी, इसका राइट आंसर आपको बताना है, फटाफट आप लोग कमेंट करते चलेंगे। तो ये देखेंगे इसकी स्थापना आपका जो 1939 ईस्वी में हुआ था। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 11 का देखेंगे, पूछा जा रहा है कि विश्व में मछली उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण ग्रांड बैंक निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। यानी कि पूछा जा रहा है कि सबसे अधिक जो मछली का उत्पादन होता है वो कौन से क्षेत्र से होता है, ये आपका जो है अटलांटिक महासागर का उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र से जो है अधिक जो है आपका ये मछली का जो है ये उत्पादन होता है, ठीक है। सबसे अधिक जो मछली का उत्पादन होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे, 12 का देखेंगे। 12 में देखिए यहाँ आपको जो है मिलान करने के लिए दिया गया है, ठीक है। पहला जो आपका जो है शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, और दूसरा है ये आपका जो है कौन से देश में पाया जाता है, ठीक है। ये आपको जो है मिलान करना है, ठीक है। तो कैंटरबरी जो आपका जो घास का मैदान है ये कहाँ आपका पाया जाता है, ठीक है। तो देखेंगे कैंटरबरी आपका जो है ये न्यूजीलैंड में पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे कि पुछताछ जो है ये पुछताछ आपका जो है ये हंगरी में पाया जाता है, ठीक है। बेल्ड जो है बेल्ड आपका जो है ये आपका जो है दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है, और पंपास जो है आपका ये अर्जेंटीना में पाया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो है बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे, 13 का देखेंगे। 13 में देखिए पूछा जा रहा है कि वंदे मातरम किस राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य गीत था, ठीक है। वंदे मातरम जो है ये किसका जो है ये गीत था, ये आपका जो है ये स्वदेशी आंदोलन का था। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे, 14 का देखेंगे। माउंट बेटन योजना के अंतर्गत कब पहली बार भारत विभाजन एवं पाकिस्तान निर्माण को स्वीकार किया गया था, ठीक है। तो जिस समय माउंट बेटन योजना के अंतर्गत पूछा जा रहा है कि भारत विभाजन जो था इसमें भारत विभाजन एवं पाकिस्तान निर्माण को स्वीकार ये कब किया गया था, ठीक है। तो ये आपका जो है देखेंगे ये आपका जो है 3 जून 1947 को जो है ये स्वीकार किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे, 15 का देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन जो है सांसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है और ना ही वह संसद में बैठता है, ठीक है, लेकिन वह संसद का अभिन्न अंग होता है, ठीक है। तो ये आपका जो है ये राष्ट्रपति हो गया, ठीक है। राष्ट्रपति जो क्या होता है ये जो आपके कोई भी सदन का सदस्य नहीं होता है, ठीक है। सदन से मतलब क्या है, ये आपका जो है 2 सदन होता है आपका, पहला आपका जो है उच्च सदन, दूसरा आपका जो है ये निम्न सदन, ठीक है। उच्च सदन को आपको जो है ये राज्यसभा कहा जाता है, ठीक है, राज्यसभा उच्च सदन को, और निम्न सदन को आपको जो है ये विधानसभा कहा जाता है, ठीक है।
सॉरी विधानसभा नहीं, लोकसभा कहा जाता है, ध्यान देंगे आप लोग, लोकसभा कहा जाता है। मिस्टेक से विधानसभा बोला गया, और विधानसभा आपके जो है ये राज्य में होते हैं, ठीक है। विधानसभा और विधान पार्षद आपके दोनों राज्य में होते हैं, ये ध्यान देना आपको। तो ये उच्च सदन ये आपका राज्यसभा हो गया, और निम्न सदन आपका जो है ये लोकसभा हो गया, ठीक है। तो इन दोनों का जो है सदस्य नहीं होते हैं, यानी कि राष्ट्रपति नहीं होते हैं, और ना ही जो है ये संसद में बैठते हैं, ठीक है। लेकिन जो है ये क्या होता है, ये जो है संसद का एक अभिन्न अंग इसको जो है ये माना जाता है, ठीक है। किसे माना जाता है, तो ये राष्ट्रपति को माना जाता है। एक एक फैक्ट को आपको जो है समझाते हुए चलते हैं, ताकि आपको जो है सारा क्वेश्चन आपको यहीं याद हो जाए। यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट 16 नंबर का देखेंगे, संविधान सभा का चुनाव निम्नलिखित में से किस आधार पर हुआ है, ठीक है। तो संविधान सभा का चुनाव जो है निम्नलिखित में से किस आधार पर हुआ है, ठीक है। तो ये आपका जो है देखेंगे, ये आपका जो है ये वयस्क मताधिकार पर जो है ये होता है, ठीक है। क्या होता है, वयस्क मताधिकार, ठीक है। वयस्क के मतलब क्या है, ये वयस्क का मतलब होता है बालिक, ठीक है। ये क्या होता है, बालिक। बालिक एक होता है आपका नाबालिग, एक आप जानेंगे नाबालिग, ठीक है। नाबालिग, नाबालिग जिसको कहता है कि अंडर एज, और ये जो आपका जो है बालिक हो जाता है, यानी कि एज जो इसका पूरा हो जाता है। तो संविधान में जो है क्या होता है कि चुनाव प्रक्रिया के लिए जो है ये मताधिकार पर जो यानी कि वोट देने की जो आयु है, ये पहले आपका जो है 21 वर्ष रखा गया था, ठीक है। 21 वर्ष रखा गया था, लेकिन इसको जो है बाद में घटा करके जो है अब 18 वर्ष कर दिया गया है, ठीक है। क्या कर दिया गया है, 18 वर्ष कर दिया गया है। और यदि भारत का वह नागरिक है, ठीक है, भारत का यदि वह नागरिक है और उसकी उम्र जो है 18 वर्ष हो गया हो, चाहे वह जो है महिला है, ठीक है, चाहे वह पुरुष है, ठीक है, चाहे वह महिला है या पुरुष है, सभी जो हैं ये मताधिकार यानी कि मत दान करने के लिए जो हैं ये आपके जो हैं सक्षम है, ठीक है, यदि वह बालिक है। तो यही पूछा गया है कि ये वयस्क मताधिकार होता है, यानी कि जो बालिक है वही जो है मत का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट 17 नंबर का देखेंगे कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के मध्य विभागीय संबंधों से जो है संबंधित है, ठीक है। ये आपका जो है देखेंगे, ये आपका जो है ये भाग 11 और अध्याय जो है 1 से संबंधित है। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को पढ़ेंगे, 18 का देखेंगे कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान करने की न्यूनतम उम्र जो है 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया, ठीक है। अभी जस्ट आपको बताए थे जो है इसको क्या किया गया था, पहले जो इसकी उम्र था 21 वर्ष और इसको घटा करके जो है पुनः 18 वर्ष कर दिया गया, ठीक है। तो ये आपके जो कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया है, ठीक है। तो ये आपका जो है ये 61वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये आपके जो है ये आपका, तो ये आपका जो है ये 1988 में ये हुआ है, ठीक है। 1988 में जो है ये संविधान संशोधन आपका 61वां हुआ है, और इसके बाद 1900 आपका जो है 89 से ये लागू हो गया है, ठीक है। यानी कि 1989 से 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष में जो है ये मतदान करने का जो है ये लागू हो गया है, ठीक है। तो आपका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे, 19 का देखेंगे, नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पेट्रियट के संपादक कौन थे, ठीक है। हिंदू पेट्रियट के जो है संपादक ये कौन थे, तो ये आपका जो है ये हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे, 20 का देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा व पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया, ठीक है। क्या कर रहा है कि निम्नलिखित किसने जो है हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में जो है ये स्वीकार किया, इसके बाद जो है पहली बार स्वराज शब्द का जो है प्रयोग किया, ठीक है। स्वराज, स्व मतलब क्या होता है, स्व मतलब होता है अपना, ठीक है। स्व मतलब होता है
अपना, स्व माना अपना, ठीक है, स्वराज, ठीक है, अपना भाषा का जो प्रयोग किया, ये जो है ये इसका प्रयोग जो है ये किसने किया था, ये आपका जो है ये दयानंद सरस्वती द्वारा जो है ये किया गया था, ठीक है, सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे, 21 का देखेंगे, श्रम गहन उद्योग वह है, ठीक है, श्रम गहन उद्योग जो है ये क्या है, यह जो है अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है, ठीक है, अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है, सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 22 नंबर का देखेंगे, निर्धनता का दुष्क्षरक जो है कि अवधारणा निम्न में से किसके द्वारा दी गई है, ठीक है, निर्धनता के दुष्क्षक की अवधारणा जो है ये किसके द्वारा दी गई है, ये आपका जो है ये रेगरर नक्सर द्वारा जो है दिया गया है, ये आपका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 23 नंबर का देखेंगे, 23 नंबर में देखिए पूछा गया है, वेदत्री जो है ये कहा जाता है, ठीक है, वेदत्री जो है ये किसे कहा जाता है, वेदत्री आपके जो हैं जो ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद के ज्ञाता को जो है वे वेदत्री कहा जाता है, सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 24 नंबर का देखेंगे, तो डैश जो है ये मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के संबंधों को दर्शाता है, ठीक है, मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी के संबंधों को जो है कौन दर्शाता है, तो ये आपका जो है ये फिलिप्स वक्र दर्शाता है, ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, बुग्याल तथा प्यार घास के मैदान किस देश में पाए जाते हैं, ठीक है, बुग्याल एवं प्यार घास का मैदान जो है ये कौन से देश में पाए जाते हैं, तो ये आपके जो है उत्तराखंड में जो है ये पाए जाते हैं, ठीक है, उत्तराखंड में जो है भारत के, ठीक है, कहाँ, भारत के उत्तराखंड में जो है ये पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे, 26 का देखेंगे, जलवायु परिवर्तन का क्या कारण है, ठीक है, जलवायु परिवर्तन का क्या कारण है, तो जलवायु परिवर्तन का आपका जो है ये आपका जो है ग्रीन हाउस प्रभाव, इसके बाद जो ओजोन परत का क्षरण और प्रदूषण, ये सभी कारण जो है आपके जलवायु परिवर्तन का है, ठीक है, डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे, 27 का देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन जो है प्रत्यक्ष कर है, ठीक है, प्रत्यक्ष कर इनमें से कौन है, तो ये आपको बताना है, तो ये आपका जो है ये व्यक्तिगत कर, ठीक है, और जो है निगम कर, ठीक है, व्यक्तिगत कर और निगम कर ये दोनों आपके जो हैं ये प्रत्यक्ष कर हैं, तो ऑप्शन के हिसाब से आपका जो कूट में बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे, 28 का देखेंगे, पारिस्थितिकी शब्द किसने जो है ये दिया था, ठीक है, पारिस्थितिकी जो शब्द है ये किसके द्वारा दिया गया है, ये आपके जो हैं ये हाइकेल द्वारा दिया गया है, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 29 का देखेंगे, 29 में देखिए पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस एक में जो है ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है, ठीक है, ध्वनि की चाल जो है ये सबसे अधिक जो है ये कहाँ होता है, तो ये आप देखेंगे ध्वनि की चाल सबसे अधिक आपका जो है, तो देखेंगे कि ध्वनि का जो सबसे अधिक चाल होता है वह ठोस में होता है, ठीक है, किसमें होता है, तो ठोस में होता है, लेकिन यहाँ जो है ये आपको जो है यहाँ क्या दिया गया है, वायु 0 डिग्री वायु पर दिया गया है, 100 डिग्री वायु में दिया गया है, इसके बाद जल दिया गया, लेकिन यहाँ एक आपको जो है लकड़ी जो है ये दिया गया ऑप्शन में, तो लकड़ी क्या है, तो ठोस है, इसलिए आपका ऑप्शन के हिसाब से आपका डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ठोस में यानी कि लकड़ी में जो आपका ये जो ध्वनि की चाल सबसे अधिक यहाँ आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल के लोग बढ़ेंगे, 30 का देखेंगे, 30 में देखिए विद्युत चुम्बकीय तरंगे जो हैं ये क्या है, ठीक है, विद्युत चुम्बकीय तरंग जो हैं ये क्या है, तो विद्युत चुम्बकीय तरंग आपका जो है ये अनुप्रस्थ तरंग है, सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 31 नंबर का देखेंगे, निम्नलिखित में से वनस्पति पादप जगत का सबसे बड़ा समूह कौन है, ठीक है, वनस्पति पादप जगत का सबसे बड़ा समूह आपका जो है ये आपका जो है ये थाइलोफाइटा हो जाएगा, ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 32 नंबर का देखेंगे, ऊर्जा का पिरामिड होता है, ठीक है, इसका राइट आंसर आपको बताना है, ऊर्जा का पिरामिड जो है क्या होता है, फटाफट आप लोग कमेंट करेंगे, ये आपका जो है हमेशा सीधा होता है, ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 33 नंबर का देखेंगे, निम्नलिखित जो है क्रांतियों में कौन सी सुलेमित नहीं है, ठीक है, इनमें से जो है कौन सी जो है क्रांति सुलेमित नहीं है ये आपको बताना है, तो देखेंगे
कि आपका जो है खाद्य उत्पादन जो आपके हरित क्रांति में जो है ये जोड़ दिया गया था। ठीक है, खाद्य उत्पादन में जैसे गेहूं चने का जो आपका हो गया ये आपका जो हरित क्रांति, दुग्ध उत्पादन आपका जो है श्वेत क्रांति में जो है ये किया गया है, और उद्यान आपका जो है ये सुनहरी क्रांति में जो आपका उद्यान यानी कि बाग बगीचा लगाने में जो किया गया है। ठीक है, इसके बाद जो है देखेंगे ये आपका कुक्कुट पालन, यहाँ आपका जो है भूरी क्रांति दिया गया, तो भूरी क्रांति नहीं होगा, ये क्या होगा, तो ये आपका जो है ये गुलाबी क्रांति होगा। ठीक है, कौन सा, गुलाबी क्रांति में जो है ये कुक्कुट पालन यानी कि जो आपका जो है ये पोल्ट्री फार्म, ठीक है, ये पोल्ट्री फार्म एक से साथ साथ जो है मांस उत्पादन, ठीक है, मांस उत्पादन में जो है इसको जो है ये आपका अधिक योग जो है ये जोड़ दिया गया था गुलाबी क्रांति में। ठीक है, तो ये आपका जो है ये सुलिमित नहीं था, डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे, 34 का देखेंगे कि वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो है राज्य जो है घटते क्रम में कौन सा है। ठीक है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य जो है घटते क्रम में आपको बताना है, तो ये आपका जो है सबसे पहले आपका केरल हो जाएगा, इसके बाद तमिलनाडु, इसके बाद आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे, 35 का देखेंगे, निम्नलिखित को जो है सुलेमित करें। ठीक है, इसको सुलेमित करना है तो देखेंगे कि तिलैया परियोजना जो है ये आपके जो कौन से नदी पर है, तो तिलैया परियोजना आपका जो है ये बराकर नदी हो जाएगा आपका। ठीक है, बराकर नदी, इसके बाद जो है पंचेत बांध आपका जो है ये दामोदर नदी हो जाएगा, बाण सागर परियोजना आपका जो है ये सोन नदी हो जाएगा, और रंजीत सागर परियोजना आपका जो है ये रावी नदी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका जो है डी नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे, 36 का देखेंगे, निम्न में से कौन सा देश स्थलबद्ध जो है ये है। ठीक है, स्थलबद्ध जो है ये कौन सा है, तो ये आपका जो है ये पराग्वे जो है ये स्थलबद्ध है। ठीक है, पराग्वे जो है ये स्थलबद्ध जो है ये जो है आपका देश है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे, 37 का देखेंगे, तो ग्रैंड कैनियन घाटी निम्न में से किस नदी की धारा से बनी तंग घाटी है। ठीक है, ग्रैंड कैनियन घाटी जो है ये कौन सी नदी से धारा से जो है बनी हुई तंग घाटी है, तो ये आपका जो है देखेंगे ये आपका जो है ये कोलोराडो जो है ये नदी घाटी से है, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे, 38 का देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी जो है समिति भारत में पंचायती राज से संबंध जो है ये नहीं है। ठीक है, पंचायती राज से संबंधित जो है इनमें से कौन नहीं है, तो ये आपका जो है देखेंगे ये दिनेश गोस्वामी समिति जो है ये पंचायती राज से संबंधित नहीं है। बाद बाकी आपका जो है LM सिंघवी समिति, थुम्बन समिति और बलवंत राय मेहता समिति, ये तीनों समितियां जो हैं ये पंचायती राज से संबंधित हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे, 39 का देखेंगे, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा सिखों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, सिखों के लिए जो पृथक निर्वाचन यानी कि अलग जो है निर्वाचन की व्यवस्था जो है ये की गई थी, तो ये आपका जो है ये भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा किया गया था, सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 40 का देखेंगे कि संविधान सभा की निम्नलिखित समितियों में किसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने जो है ये नहीं की थी। ठीक है, तो किसकी अध्यक्षता नहीं की थी, ये आपका जो है प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता नहीं की थी, सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 41 नंबर का देखेंगे कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ के निम्नलिखित में से किस फैसले में मृत्युदंड के सजा में दुर्लभतम जो है दुर्लभ सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। ठीक है, ये किसमें किया गया है, ये आपके जो है बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य 1980 में किया गया, ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे, 42 का देखेंगे, लव स्मैश सर्विस शब्द जो है ये किस खेल से संबंधित है। ठीक है, लव स्मैश और सर्विस जो हैं ये कौन से खेल से संबंधित है, तो ये आपका जो है लॉन टेनिस से संबंधित है, ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 43 का कि टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, टाइलर पुरस्कार जो है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो टाइलर पुरस्कार जो आपका जो है ये पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है, इसी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 44 नंबर का देखेंगे कि किस भारतीय भाषा को इटालियन ऑफ द
ईस्ट कहा जाता है। ठीक है, तो किस भारतीय भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? तो आपका जो है राइट आंसर क्या होगा? ये जो है तेलुगु भाषा को कहा जाता है। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 45 का देखेंगे, सारनाथ के धामेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? ठीक है, धामेक स्तूप का निर्माण जो है ये किस काल में हुआ था? तो ये आपका जो है मौर्य काल में हुआ था। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 46 का देखेंगे, चंद्रगुप्त की बंगाल पर विजय किस अभिलेख के से संबंधित है? ठीक है, तो चंद्रगुप्त का जो बंगाल विजय का जो है ये कौन से अभिलेख में संबंधित है? तो ये आपका जो है ये महास्थान जो है अभिलेख में है। ठीक है, सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 47 का देखेंगे कि चोल एक जो है तमिल राजवंश है जिसका राजकीय चिन्ह जो है ये क्या था? ठीक है, चोल जो था ये तमिल का जो है तमिल क्षेत्र का जो है राजवंश था। ठीक है, इसका जो है राजकीय चिन्ह जो है ये क्या था? तो ये आपके जो है इसका राजकीय चिन्ह आपका जो है बाघ था। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 48 नंबर का देखेंगे, एलोरा की गुफाओं का संबंध जो है किस धर्म से रहा है? ठीक है, एलोरा के गुफाओं का संबंध आपका जो है देखेंगे तो ये आपका जो है एलोरा के गुफाओं का संबंध बौद्ध धर्म से भी रहा है, जैन धर्म से भी रहा है और हिंदू धर्म से भी रहा है। ठीक है, तो ये आपका तीनों धर्म से रहा है, तो सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे, 49 का देखेंगे कि गांधी के नाम के पहले महात्मा जो है ये जोड़ा गया था। ठीक है, गांधी के नाम के जो है महात्मा जो है पहले ये कहाँ जोड़ा गया था? तो ये आपका जो है देखेंगे ये आपके जो है चंपारण सत्याग्रह के दौरान जो है जोड़ा गया। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आज के क्लास का लास्ट सवाल देखेंगे, पूछा जा रहा है कि भारत में मुस्लिम शासन को किस जो है शासक ने आरंभ किया था? ठीक है, मुस्लिम शासन को जो है किस शासक ने आरंभ किया? तो ये आपके जो मोहम्मद गोरी ने जो है ये आरंभ किया था। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आज का क्लास आपको कैसा लगा और आज के क्लास में आपने जो है टोटल कितना स्कोर कर पाए हैं। ठीक है, और ये जितने भी पीडीएफ हैं ये सभी पीडीएफ आपको जो है आंसर के साथ जो है आपको जो है ये पेड कोर्स में जो है ये दिया जाता है। ठीक है, पेड कोर्स में दिया जाता है पेड ग्रुप में। और पेड ग्रुप की विशेषता क्या है कि इसके साथ साथ आपको जो है ज्ञान बिंदु का कंप्लीट पीडीएफ आपको जो है वहाँ दिया जाता है। ठीक है, ज्ञान बिंदु का भी आपको जो है कंप्लीट पीडीएफ आपको दिया जाता है। इसके साथ साथ ये सभी आपको जो है पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो पेड कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको इस नंबर पर इंक्वायरी करना है 62 035 40 262। ठीक है, ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप लोग इंक्वायरी करेंगे और मात्र एक जो है मामूली सा फीस रखा गया है, मात्र 99 रुपये पेमेंट करके आप लोग जो है ये ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।